इंस्पेक्टर गणेश के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जबकि कमरे का एसी अपनी पूरी क्षमता पर चल रहा था। वो इस वक्त केवल एक पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह महसूस कर रहा था जो किसी गहरी और काली जादुई भूल भुलैया में फंस गया हो। अर्जुन, जो इस केस की सबसे मजबूत कड़ी था, कल रात से कोणार्क मंदिर के पत्थरों के बीच कहीं ओझल हो गया था। मंदिर के हर कोने की तलाशी ली जा चुकी थी। स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया था। पर अर्जुन का गायब होना किसी भौतिक पलायन जैसा नहीं, बल्कि हवा में विलीन हो जाने जैसा था। गणेश ने लैपटॉप की स्क्रीन पर उस फुटेज को कम से कम 10 बार देखा होगा। फुटेज की शुरुआत सामान्य थी, फिर अचानक स्क्रीन पर एक स्त्री दिखाई देती है। उसकी चाल में कुछ अजीब सा ठहराव और अधिकार था। वो कैमरे की ओर नहीं देखती, बस उसके होठ हिले। शायद कोई प्राचीन मंत्र या कोई ध्वनि तरंग निकली। जैसे ही उसके शब्द हवा में घुलते हैं, होटल के रिसेप्शन पर खड़ा स्टाफ, सोफे पर बैठा मुसाफिर और यहां तक कि सुरक्षा गार्ड भी जड़ हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर गणेश की रीढ़ में एक सिरहन दौड़ जाती है। वो स्त्री आचार्य प्रवीण के कमरे में दाखिल होती है और कुछ मिनटों बाद आचार्य किसी सम्मोहित व्यक्ति की तरह उसके पीछे पीछे बाहर निकल आते हैं। होटल की दहलीज पार करते ही जैसे दोनों को धुन निगल लेती है और वो दोनों कैमरे की रेंज और दुनिया की नजरों से गायब हो जाते हैं। गणेश को सबसे ज्यादा चिंता अपने बॉस एसपी बाला की थी। ये केस पहले से ही हाई प्रोफाइल था और गणेश ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए अर्जुन और आचार्य प्रवीण को जांच में शामिल करने की वकालत की थी। वो अब एसपी बाला को क्या जवाब देगा? क्या वो उन्हें बताएगा कि एक हवा में गायब हो गया और दूसरा तांत्रिक स्त्री के पीछे चला गया? उसे डर था कि कहीं एसपी बाला इसे उसकी लापरवाही ना समझ लें, लेकिन उससे भी बड़ा डर ये था कि क्या ये दोनों कभी वापस आएंगे? गणेश को अब धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि ये कोई साधारण किडनैपिंग या गायब होने का मामला नहीं था। ये उन शक्तियों का टकराव था जिनका जिक्र अर्जुन कर रहा था। मंत्र, जड़ होना और फिर शून्य में विलीन होना। गणेश ने बुदबुदाते हुए अपनी डायरी में कुछ नोट किया। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी बिसात पर बैठा है जहां मोहरे खुद अपनी मर्जी से चल रहे थे और वो महज एक दर्शक बनकर रह गया था। तभी एक कांस्टेबल उसके पास भागते हुए उसके कैबिन में आता है। सर, कोई दिवाकर नाम का व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है। इंस्पेक्टर गणेश अवाक रह जाता है। दिवाकर? अर्जुन का दोस्त? अर्जुन ने उसे दिवाकर के बारे में बताया था। वो उस कांस्टेबल को दिवाकर को फौरन अंदर लाने के लिए कहता है। दिवाकर कुछ ही देर में इंस्पेक्टर गणेश के सामने बैठा था। इंस्पेक्टर गणेश की अनुभवी आंखें दिवाकर के चेहरे पर टिकी थी। पुलिस ट्रेनिंग में उसे सिखाया गया था कि संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, खासकर तब जब मामला इतना पेचीदा हो। दिवाकर के शब्द सीधे और सरल थे, लेकिन उसकी टाइमिंग गणेश को बेचैन कर रही थी। गणेश ने अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगा ली और दिवाकर को गौर से देखने लगा। दिवाकर का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी स्थिरता थी जो साधारण नहीं थी। दिवाकर, गणेश ने मेज पर रखे पेन को घुमाते हुए कहा, तुमने टीवी पर खबर देखी और सीधे कोणार्क चले आए, और यहां आते ही तुम्हें पता चल गया कि अर्जुन और आचार्य भी यही है, जबकि हमने ये जानकारी मीडिया से पूरी तरह छुपा कर रखी थी। गणेश का स्वर धीमा था, लेकिन उसमें एक धार थी। दिवाकर ने कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। वो शांत बैठा रहा। सर, अर्जुन और मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है। हम एक दूसरे के विचारों की आवृत्ति को समझते हैं। मुझे पता था कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो अर्जुन वही होगा जहां इतिहास और रहस्य मिलते हैं, और आचार्य प्रवीण, वो तो अर्जुन की छाया की तरह है। गणेश ने महसूस किया कि दिवाकर कुछ ऐसा जानता है जो वो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराना चाहता। तुम्हें कैसे पता चला कि वो होटल से गायब हुए हैं? गणेश ने अचानक हमला किया। होटल वाली घटना तो अभी कुछ घंटे पहले ही हुई है और उसका कोई भी विवरण बाहर नहीं गया है।
दिवाकर की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, फिर वो बुझ गई। क्योंकि मैं वहीं था इंस्पेक्टर, पर होटल के अंदर नहीं, होटल के बाहर। मैंने उस स्त्री को देखा था जो आचार्य को अपने साथ ले गई थी। गणेश अपनी जगह से लगभग उछल पड़ा। तुमने उसे देखा? वो कौन थी और कहां गई? दिवाकर ने गहरी सांस ली। वो कोई साधारण अपराधी नहीं है सर, और वो आचार्य को अगवा करके नहीं ले गई। आचार्य उसके पीछे अपनी मर्जी से गए थे। वो स्त्री अपने पति को ढूंढ रही है। वो उस कड़ी से जुड़ी है जिससे ऋतुघ्न जुड़ा है। गणेश स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक अपराधी की तलाश कर रहा है या किसी पौराणिक युद्ध का हिस्सा बन चुका था। दिवाकर, तुम मेरे लिए सबसे बड़े गवाह भी हो सकते हो और सबसे बड़े संदिग्ध भी, गणेश ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन गायब है। आचार्य उस रहस्यमयी औरत के साथ हैं। अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बताने के लिए ये ही सही समय है।